मेरा नाम रणधीर कुमार है। मैं भारतीय डाक विभाग में पटना साहिब डिवीज़न में डाक अधीक्षक हूँ। भारतीय डाक विभाग आम लोगों को विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है और इस क्रम में भारतीय डाक विभाग ने बहुत सारे तकनीकी परिवर्तन किए हैं, अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया है। हेड ऑफिस से लेकर ब्रांच ऑफिस तक, जो हमारे गाँव में ब्रांच ऑफिस होते हैं, शाखा डाकघर होते हैं, उनके टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर परिवर्तित किया गया है और बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी से लैस डाक विभाग आम आदमी की सुविधा के लिए तत्पर है। गाँव में जो डाकघर हैं, वहाँ के जो पोस्ट मास्टर हैं, उनको एक हैंडहेल्ड डिवाइस दिया गया है। उस हैंडहेल्ड डिवाइस से सारा तरह का काम हो सकता है। वो चिट्ठी भी उसी से बुक हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस द्वारा आर्टिकल का डिलीवरी भी उसी से किया जा सकेगा। इसके अलावा भी उस करामाती डिवाइस से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड बनाया जा सकता है, विश्वकर्मा योजना की सुविधा उससे दी जा सकती है, बिजली बिल जमा किया जा सकता है, एरोप्लेन का टिकट कटाया जा सकता है और ना जाने कितने तरह के काम उसके द्वारा किए जा सकते हैं। शायद आम लोगों को पता नहीं है, आम लोग यही समझते हैं कि डाक विभाग मतलब चिट्ठी पत्री वाला विभाग, लेकिन मैं बताना चाहूँगा इस अवसर पर कि डाक विभाग चिट्ठी पत्री के अलावा भी कई तरह का काम करता है। डाक विभाग भारत का सबसे पुराना इंश्योरेंस सर्विस उपलब्ध कराता है। डाक विभाग में बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे नागरिक सुविधाएँ जो हैं, सेवाएँ हैं, शायद आम लोगों को पता ना हो। हमारे यहाँ डाक विभाग में आधार कार्ड भी बनता है, पासपोर्ट भी बनाया जाता है, इसके अलावा जीवन प्रमाण पत्र भी बनाया जाता है। और ख़ास बात यह है कि अगर कोई वृद्ध व्यक्ति हैं तो उनके घर पे हमारा डाकिया जाकर उनका जीवन प्रमाण पत्र बना देता है। शायद आम लोगों को यह भी पता नहीं है कि चाहे जिस भी बैंक का खाता हो, लेकिन हमारा डाकिया हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से उस खाते से पैसा निकाल के उनको दे सकता है। यानी कि हमारा डाकिया जो है वो चलता फिरता एटीएम है। इस प्रकार डाक विभाग में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। तो आम लोगों को बताने के लिए हम लोग एक मुहिम बड़े पैमाने पर चला रहे हैं। हम बिहार डाक परिमंडल के मुखिया चीफ पोस्ट मास्टर जनरल श्री अनिल कुमार सर और निदेशक डाक सेवाएं मुख्यालय पवन कुमार सर के आह्वान पर बड़े पैमाने पर आपका डाकघर आपके द्वार योजना चलाई जाएगी। इस योजना के तहत डाक कर्मचारी हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में घर घर तक जाएंगे और उनको बताएंगे कि डाक विभाग में कितने बड़े परिवर्तन हुए हैं, उनके लिए कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं और किस तरीके से वो डाक विभाग का फ़ायदा उठा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और कौन कौन सर्विसेज हैं जो घर बैठे उनको उसका फ़ायदा मिल सकता है। डाक विभाग में सिर्फ तकनीकी ही नहीं, आधारभूत संरचनाओं का भी विकास तेज़ी से किया जा रहा है। पटना साहिब डाक मंडल में जितने भी डाकघर थे, पिछले वर्ष बड़े बड़े डाकघर को कायाकल्प किया गया। साथ में बड़े पैमाने पर पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझाने के लिए पार्क बनाए गए। जैसे अब भी आप देख रहे हैं, हम लोग गुलजार बाग के प्रांगण में हैं, जहां हम लोग खड़े हैं, वहां 50 साल से कचरे का अंबार लगा हुआ था, लेकिन आज के डेट में सुंदर पार्क विकसित हो चुका है। सुनील कुमार शर्मा, मैं यहाँ डाकपाल के पद पर कार्यरत हूँ गुलजार बाग में। हमारे यहाँ रिसेंटली 4-5 महीने पहले फरवरी में एनडीसी नोडल डिलीवरी सेंटर पार्सल का हब बना है, जो इस क्षेत्र के लोगों का सेवा में तत्पर है। और डिलीवरी वाहन हमारा जो है सो इसके द्वारा पार्सल का डिलीवरी होता है। साथ साथ हमारे यहाँ पार्सल के बुकिंग का सेवा भी शुरू हुआ है। इस वाहन के द्वारा चलंत वाहन है, डोर टू डोर जो है सो पार्सल बुकिंग हम लोग जाके करवाते हैं और ये अच्छी सेवा है, लोगों को इससे लाभ मिल रहा है। वैसे तो यहाँ डाकघर में मिलने वाली सारी सुविधाएं हमारे यहाँ है, लेकिन उसमें विशेषतः आधार का मॉडिफिकेशन, आधार नया बनना, डिजिटल लाइफ प्रमाण पत्र बनाना, ये सब सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ये सब जन उपयोगी सुविधाएं ऐसी हैं कि लोगों को घर बैठे भी मिलता है। ये बहुत ही अच्छी सेवा हमारे विभाग में चल रहा है, जिसको हम लोग AEPS बोलते हैं, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसमें किसी भी बैंक का पैसा जो है सो हमारे पोस्टमैन के हैंडहेल्ड डिवाइस से निकाला जा सकता है और वो डोर टू डोर जाके सर्विस देते हैं।
इसमें जो है सो पैसा निकालने के लिए केवल बायोमेट्रिक का उपयोग होता है। लोग बायोमेट्रिक अपना देते हैं और आधार नंबर उसमें डाला जाता है और उससे पैसा निकाला जाता है। ये बहुत अच्छी सेवा है और इस सेवा में हम लोग बिहार काफ़ी नंबर 1 नंबर 2 के पोजीशन में था। जिस समय में कोरोना का प्रकोप चल रहा था, हमने घर घर जाके सेवा दिया। APS के लिए भी ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालना पड़ता है कि हमको पैसा चाहिए 10,000 विड्रॉल, तो उस एरिया वाइज जो है सो शॉर्ट लिस्ट करके और हमारे साइट पे आ जाता है कि आपके कंसर्न एरिया का रिक्वेस्ट आया है, तो हम लोग पोस्टमैन को डायरेक्ट करते हैं, भेजते हैं और पैसा लेके भेजते हैं कि इतना का रिक्वेस्ट है और वहाँ जाके वो लोग पेमेंट करते हैं।